क्या आप जानते हैं कि अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया जा सकता था। वो पुलिस थाने भी पहुंची थी, लेकिन उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कुछ अखबारों में छपी खबरों को अगर हम सच माने तो उसमें कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, जो कि इस वक्त मोस्ट वांटेड हैं, यूपी पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। लेकिन जिस उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन की तलाश है, वो उमेश पाल की हत्या वाली रात ही धूमनगंज थाने पहुंची थी। ऐसा कई अखबारों का दावा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं ये दावा शाइस्ता ने खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद अग्रिम जमानत के लिए दिए गए अपने आवेदन में किया था। इतनी बड़ी बात शाइस्ता ने कही। अब सवाल ये उठता है कि हत्याकांड के बाद जब शाइस्ता खुद थाने पहुंची थी, तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दरअसल उस वक्त तक उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता के शामिल होने का कोई सुराग नहीं मिला था। 25 फरवरी को दर्ज एफआईआर में शाइस्ता को भी नामजद किया गया है, जिसके बाद से ही वो फरार है। कहा यह भी गया कि अतीक को जेल में फोन और सिम पहुंचाया शाइस्ता ने। पुलिस सूत्र बताते हैं शाइस्ता अपनी पति से मिलने गुजरात के साबरमती जेल गई थी, जहां दोनों ने उमेश पाल की हत्या के बारे में बात की। अतीक ने शाइस्ता से कहा कि उसे जेल में एक मोबाइल और एक सिम भिजवा दो। अतीक ने एक पुलिस वाले का नाम भी बताया जो इस काम में शाइस्ता की मदद कर सकता था। कुछ दिनों बाद अतीक तक फोन पहुंच गया। उसने शूटर से बात की और उमेश पाल के मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। हत्याकांड से पहले यह भी कहा जा रहा है कि शूटर्स के साथ शाइस्ता का एक फुटेज भी सामने आया है। उमेश पाल हत्याकांड का नामी शूटर अरमान और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यह वायरल वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब शाइस्ता परवीन मेयर पद के चुनाव का प्रचार कर रही थी। पुलिस ने अरमान पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इससे पहले शाइस्ता का एक वीडियो शूटर साबिर के साथ भी वायरल हुआ था। कहा यह भी जा रहा है कि हत्याकांड से पहले शाइस्ता को 80 लाख रुपए मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अतीक अहमद ने मोहम्मद मुस्लिम से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। अतीक के डर से उसने 80 लाख रुपए शाइस्ता परवीन तक पहुंचा दिए थे और इन्हीं रुपयों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया। अतीक के कार्यालय से करीब 74 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं और असद और मोहम्मद मुस्लिम की बातचीत के वायरल हुए ऑडियो के बाद इस कहानी को और भी सपोर्ट मिला है। हालांकि पुलिस ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। शाइस्ता की तलाश में इस समय पुलिस ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला और पश्चिम बंगाल तक भटक रही है। शाइस्ता की मदद के शक में 20 लोगों की पहचान भी की गई है। इनमें एक महिला डॉक्टर है और शाइस्ता के कई अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। बुधवार को कुछ नई जानकारियां भी सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन और अतीक की बहन नूरी प्रयागराज कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपी हुई हैं। उनके साथ आधा दर्जन महिलाएं भी हैं जो बुर्का पहनकर साथ चलती हैं। शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी छिपा हुआ है। इससे पहले यूपी एसटीएफ के डीआईजी आनंद देव तिवारी ने बताया था कि हमारी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उनके पास गिरफ्तारी से बचने के कई साधन हैं। शाइस्ता पर्दानशी हैं, लेकिन हम उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे, कहा था। अतीक अहमद के आतंक का शिकार हो चुके एक प्रॉपर्टी डीलर जीशान ने कुछ दिन पहले शाइस्ता को लेकर एक खुलासा भी किया था। उसने कहा कि अगर अतीक अहमद खूंखार है तो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी कोई कम नहीं है। वो बहुत शातिर है, खुद रंगदारी वसूलने के साथ ही वो लोगों को धमकाती भी है। इतना ही नहीं, जो लोग उसकी बात नहीं मानते उन्हें अपने गुरुओं की मदद से प्रताड़ित भी करती है। फिलहाल शाइस्ता गायब है। बेटे का एनकाउंटर हुआ तो ऐसा लगा था कि शाइस्ता शायद अंतिम संस्कार में जरूर आएगी, लेकिन नहीं आई। पति और देवर की मौत हुई, वो तब भी नहीं आई। अब लग ही रहा है कि वो एक बड़ा खेल खेल रही है। इस समय जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, शाइस्ता का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। तो देखते हैं शाइस्ता कब पकड़ में आती है। अगर हम शाइस्ता के परिवार की बात करें, अतीक और शाइस्ता के कुल 5 संतानें हैं, औलादें हुई। सबसे बड़ा बेटा उमर, फिर अली, फिर असद, तीसरे नंबर पे अजम और अबान। 2018 में शाइस्ता पहली बार वोट मांगने निकली थी, जब अतीक ने जेल में रहते हुए फूलपुर लोकसभा से उपचुनाव लड़ा था। बड़ा बेटा अपहरण और जेल में बिल्डर की पिटाई के आरोप में 2022 में जेल चला गया। दूसरे नंबर का जो बेटा है अली, वो 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में सरेंडर
कर गया और अतीक और अशरफ तो पहले से ही जेल में बंद थे। अतीक की सियासी ज़मीन कमज़ोर पड़ने लगी तो शाइस्ता ने अतीक का साम्राज्य और सियासत संभालने की कोशिशें शुरू की। शाइस्ता बसपा के टिकट से मेयर का चुनाव लड़ती, उससे पहले ही उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम आ गया। प्लानिंग के आरोप शाइस्ता पर भी लगे, फिर वो फरार चल रही हैं। फिलहाल 50,000 रुपये का इनाम रखा है। यूपी पुलिस के लिए वो मोस्ट वांटेड हैं। देखते हैं कब ये पूरा मामला खुलता है, लेकिन हाँ, इस कहानी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र रखे हुए हैं। एक बात जो हमेशा कही जाती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अतीक ने जिस तरह से अपनी सल्तनत फैलाई, उसका अंत कैसा हुआ आपने देखा। हालांकि इस मामले की जांच होगी, दोषियों को पकड़ा भी गया है, मास्टरमाइंड कौन है पता भी चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अतीक का पूरा मामला हमें ये बता कर गया है कि आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको भरना भी पड़ता है।